बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसका अनुमान है इमरान खान एंड शुगर माफिया। खान ने कमाल कर दिया। खान ने शुगर माफिया पे हाथ डाल दिया। वो शुगर माफिया जो ताकतवर तरीन पाकिस्तान के जो ख़ानदान हुआ करते थे वो थे, और इमरान खान की काबीना में वो लोग शामिल थे। सिर्फ इमरान खान की काबीना में शामिल नहीं बल्कि जो हुकूमत होती थी वो उसमें शामिल हुआ करते थे। सफ़ेद चीनी के कारोबार करने वाले ये सियाहकार लोग और ये मीठी चीनी का बिज़नेस करने वाले, ये आवाम की ज़िंदगियों में जहर घोलने वाले, और जिन्होंने आवाम को लूट कर, गरीब आवाम को लूट कर अपने अरबों रुपए कमाए थे, आज इमरान खान ने उन पर हाथ डाल दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि इमरान खान के हाथ मजबूत किए जाएं। वो इमरान खान जिसने शहद की जो मक्खियाँ होती हैं उनके छत्ते में हाथ डाला है, तो अब ज़रूरत है कि इमरान खान के हाथ मजबूत किए जाएं। अब सवाल ये पहले लोग कहते थे कि ये लोग बच जाएंगे। जब तहकीकात शुरू हुई, जब तहकीकात शुरू की गई कि आया चीनी की महंगाई क्यों हुई है, तो लोगों ने कहा कि आगे कुछ भी नहीं होगा। वो बिल्कुल अपनी जगह सही थे कि पाकिस्तान में अब तक कुछ हुआ ही नहीं था ऐसे लोगों पे हाथ डालने के लिए। जब तहकीकाती कमीशन ने कहा कि हाँ वाकई चोरी हुई है, तो इमरान खान ने एक दूसरी तहकीकात का हुक्म दिया कि ये चोरी किसने की है। FIA के डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया जिसने ये तय करना था कि बताया जाए कि चोर कौन है। कमीशन ने अपना एक वक्त लिया, और जब उन्होंने मज़ीद 3 हफ़्ते मांगे तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब इमरान खान जो है वो ये तहकीकाती कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, ये हेलेसाजी करेंगे, ये बहानियाबाजी करेंगे, और इमरान खान ये भारी पत्थर नहीं उठा सकेंगे। इमरान खान इस भारी पत्थर को चूम कर रख देंगे, और लोगों को यही लग रहा था कि यही हुआ। फिर लोगों ने आगे चल के ये कहा कि अब रमज़ान के आखिरी दिन हैं, इसके बाद ईद आएगी, फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट आ गई, काबीना में पेश की गई, और काबीना में पेश करने के बाद 2 वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि तब्दीली आ चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग करते क्या थे। ये लोग गन्ने के काश्तकारों से गन्ना सस्ते दामों ख़रीदते थे। गन्ने के ट्रक सैकड़ों की तादाद में शुगर मिल के बाहर खड़े होते थे। वो जानबूझ के डिले करते थे कि गन्ना सूख जाए। फिर आगे चल के वो उस पर आवाम को जब चीनी बनाई जाती थी तो उसकी रेट में वो गलती करते थे। हुकूमत को ये कहते थे कि हमें चीनी इतने में पड़ रही है। उसकी तहकीकात जब कमीशन ने की तो पता चला कि ये इनका बस यहीं पे नहीं चलता था। इन्होंने इस दफ़ा जो किया वो उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करवाई। उन्होंने कहा कि चीनी वाफिर मिकदार में है, एक्सपोर्ट भी की जाए और हमें सब्सिडी दी जाए। अगर हुकूमत एक्सपोर्ट ना करे और सब्सिडी ना दे तो फिर वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेल इस तरह करते थे कि वो कहते थे कि क्रशिंग हम नहीं करेंगे, सीज़न आएगी। अब हुकूमत के दरमियान, हुकूमत के वज़ीरों के दरमियान ये खौफ होता था कि अगर ये क्रशिंग नहीं करेंगे, गन्ना नहीं ख़रीदेंगे, चीनी नहीं बनाएंगे, तो एक तो ये कि काश्तकारों जिन्होंने गन्नों की काश्त की है उनको नुकसान होगा, और फिर मुल्क में चीनी का बहरान पैदा होगा, और फिर हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह हुकूमत इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती थी। अब ये ताकतवर सियासी ख़ानदान है। शरीफ फैमिली कोई सोच सकता था, जरदारी फैमिली कोई सोच सकता था कि कोई इन पे हाथ डाल सकता है। इसके बाद ये चौधरी बरादरान जो आजकल ख़ुद हुकूमत में हैं। इसके अलावा आप देखें कि जहांगीर तरीन, रज़ाक दाऊद और खुसरू बख्तियार जैसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो आज काबीना में थे। ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इनके शुगर मिलों पे FIA की टीमें होंगी, उनके लैपटॉप और कंप्यूटर उनके कब्ज़े में होंगे, और इस तरह दुनिया भर में इनकी जगह साई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ये सब क्यों कर रहे हैं। इमरान खान आए ही इसीलिए हैं कि वो इस माफिया पे हाथ डालें। इमरान खान का मकसद ही ये था कि वो करप्शन का ख़ात्मा करें। लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे। जब लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे तो 1 महीने पहले मैंने लोगों से कहा था कि क्या इमरान खान सियासत में इसलिए नहीं आए कि उनके दोस्त खुसरू बख्तियार और जहांगीर तरीन और रज़ाक दाऊद 2-4 अरब रुपए कमा ले। जब उन्होंने यकीन नहीं किया तो फिर उनको बताया कि इमरान खान की अहलिया जब जमायमा जब उनके निकाह में थी तो उसके वक्त उनके वालिद का इंतकाल हुआ, और जब उनका इंतकाल हुआ तो जमायमा को 2.25 अरब पाउंड विरसे में मिले उनके वालिद के इंतकाल के बाद। जो आदमी इतनी बड़ी दौलत ठुकरा के आ जाए, अगर इमरान खान पैसे का लालची होता तो वह लंदन में अपनी ज़िंदगी गुजारता, बीवी से तलाक़ ना होती, बच्चों से दूरी ना होती। इमरान खान इसलिए नहीं आया कि इनके 2-4 दोस्त जो शुगर माफिया के हैं वो 2-4 करोड़ रुपये कमा ले। अब ज़रूरत किस बात की है
अब ज़रूरत इस बात की है कि इमरान ख़ान के हाथ मजबूत किए जाएं। इमरान ख़ान इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं, वही 92 वाली मकबूलियत इसलिए उरूज पर हैं कि जब कोरोना वायरस आया तो उन्होंने गरीबों के लिए मदद दी, बेरोज़गारों के लिए दूसरी मदद की गई, तीसरी मदद छोटे ताजिरों और सनतकारों को 3 महीने की बिजली में रियायत दी। इस वक्त इमरान ख़ान अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का ख़तरा है कि उनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन जो फ़र्द, जो शख्स ये कहता हो कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, जो कहता हो कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है मौत का खौफ उसके दिल से निकल जाता है, जो ये कहता हो कि जो दिन ज़मीन के ऊपर गुज़रना है वो कब्र में नहीं होगा, और जो रात कब्र में गुज़रनी है वो ज़मीन के ऊपर नहीं गुज़रेगी, तो ये पहली मरतबा इस माफिया पे हाथ डाला गया है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में बेहतरी पैदा हो, पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर हो, और जो गरीब लोग जिन्हें कोई पूछता नहीं था, ये ठेले वाले, ये रेडी वाले, उनको सही मानों में नीचे से ऊपर उठाया जाए और पाकिस्तान को तरक्की दी जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान को खुशहाली और अमन नसीब करे। इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।